तो ऐसी तमाम चीजें आ रही है। एक दबाव का माहौल है और उस दबाव के माहौल में जो हो रहा है उसी का नतीजा है कि मेरी रिपोर्ट से मची खलबली के बाद मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। आज़ाद सहाफत पर हमला, अजीत अंजुम के खिलाफ एफआईआर की आईजेयू की मजम्मत। इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन ने आज़ाद सहाफ़ी अजीत अंजुम के खिलाफ बिहार पुलिस की जानिब से दर्ज की गई एफआईआर की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और इसे सहाफती आज़ादी पर हमला करार दिया। इतवार के रोज जारी करदा एक मुश्तरका बयान में आईजेयू के सदर के श्रीनिवास रेड्डी और सेक्रेटरी जनरल बलविंदर सिंह जम्मू ने मुतालबा किया कि अजीत अंजुम के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। ये मुकदमा उस वक्त दर्ज किया गया जब अजीत अंजुम ने 13 जुलाई को अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो जारी की जिसमें बेगूसराय जिले में वोटर लिस्ट की खुसूसी जांच के अमल में मुबैना बेज़ाब्तियों को उजागर किया था। ताहम मुकामी इंतजामिया ने इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए अजीत अंजुम पर अवामी जज्बात को भड़काने की कोशिश का इल्ज़ाम आयद किया है। आईजीई रहनुमाई ने पुलिस की इस कार्रवाई पर तनकीद करते हुए हुकाम पर जोर दिया कि वह सहाफती आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करें। साथ ही सहाफ़ियों और मवाद तख्लीक करने वालों को मशवरा दिया कि खबर नशर या शाये करने से पहले हक़ाइक़ की जांच के लिए मुनासिब ज़राए का इस्तेमाल करें। मैं बीएलओ साहब से भी कहूँगा कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए और आप तय कीजिए कि आप जो कह रहे हैं आप कितने दबाव में कह रहे होंगे। मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, मैं कल्पना कर सकता हूँ। मैं तमाम बीएलओ जो बिहार में काम कर रहे हैं, हो सकता है 90,000 के आसपास हो गए हो, शुरू में 77,000 थे, बाद में कुछ बढ़े। ये 90,000 बीएलओ कैसे दिन रात काम कर रहे हैं, कितने दबाव में काम कर रहे हैं, किस तरह से उन्हें रविवार को छुट्टी के दिन भी 12 घंटे काम लिया जा रहा है, किस तरह से जो काम 2 महीने में होना चाहिए उन्हें 10 दिन और 15 दिन में ख़त्म करने को कहा जा रहा है, किस तरह से उनको टारगेट पूरा करने के लिए लगातार खटाया जा रहा है। ये किसी भी बीएलओ से पूछेंगे तो बीएलओ का दर्द छलक कर बाहर आ जाता है। मैंने 50 से ज़्यादा बीएलओ से ऑन रिकॉर्ड बात की है, ऑफ रिकॉर्ड तो 150 बीएलओ से बात की। हर बीएलओ की यही शिकायत है कि सर ये तो बहुत वक्त लेने वाला काम था, हम लोगों को दौड़ा लिया गया। साथ में बहुत सारे बीएलओ ये कहते हैं कि भाई अगर कागज़ मांगा जाता तो जितना हम फॉर्म जमा कर रहे हैं इसका आधा भी नहीं जमा कर पाते, इसलिए चुनाव आयोग ने ढील दी। तो हम यही सब बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने 2 फॉर्म की बात की, एक ही फॉर्म लेकर बीएलओ जा रहे हैं, अधूरे फॉर्म भरे जा रहे हैं। कई जगह अखबारों में अब खबर छप रही है कि दस्तखत करके कौन जमा कर रहा है ये पता नहीं चल रहा है, या फॉर्म जमा हो गया और मतदाता कुछ जगह शिकायत कर रहे हैं कि उन्होंने फॉर्म खुद भरा नहीं। तो ऐसी तमाम चीज़ें आ रही है। एक दबाव का माहौल है और उस दबाव के माहौल में जो हो रहा है उसी का नतीजा है कि मेरी रिपोर्ट से मची खलबली के बाद मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। अब देखते हैं आगे क्या प्रक्रिया है, क्या चाहती है सरकार, क्या चाहता है प्रशासन, क्या चाहता है चुनाव आयोग। सरकार इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, लेकिन सब कुछ एक सिस्टम तो काम करता ही है। बहरहाल तो इस वीडियो को संक्षिप्त तौर पर मैं ख़त्म करूँगा ये कहते हुए कि ऐसी प्राथमिकी से, ऐसी एफआईआर से या इस तरह की धमकी कहें, डराने की कोशिश कहें, हथकंडे, इससे हम जैसे पत्रकार डरते नहीं हैं। मैं गलत नहीं और मुझे गलत नहीं करना चाहिए, मुझे तथ्यों के बगैर कोई रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, मुझे फैक्ट पर रहना चाहिए, मुझे कोई ऐसी बात अपनी रिपोर्ट में नहीं कहनी चाहिए जो प्रोपेगेंडा हो, जो अफवाह हो, जो तथ्यात्मक तौर पर बिल्कुल गलत हो, बेसलेस हो। मैं कोशिश करता हूँ कि ये मेरी रिपोर्ट में न झलके, इस रिपोर्ट में भी नहीं झलकेगी। अगर आप देखेंगे जज के तौर पर आप तय कीजिए। और जिलाधिकारी, प्रशासन बेगूसराय के, उनसे भी अपील करूँगा कि देखिए और सोचिए कि जो एफआईआर आपने कराया है वो आप पे भी हो सकता है ऊपर से दबाव हो। लेकिन चलिए अब इस इन्वेस्टिगेशन के तहत क्या होता है उसका इंतजार करेंगे। इसी तरह की मज़ीद जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारे YouTube, Facebook और Instagram पेज को जरूर फॉलो करें। जनता रिपोर्टर, आम जनता की आवाज़।